हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जल संतुलन क्या है? कहते हैं जल संतुलन का अर्थ होता है कि खुले जल कितना उपलब्ध है और इसको यूज़ कितना किया जाता है। इन दोनों के बीच की कुल राशि को जो है हम बीच संतुलन करते हैं। तो जल संतुलन वितरण में स्थान तथा समय के अनुसार बहुत अंतर मिलता है। वर्षा ऋतु में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और शुष्क ऋतु आने पर जल की कमी होने ही लगती है। हमारे पृष्ठीय और भूमि जल के भंडार लगभग काफ़ी जो है ख़त्म भी हो गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि जो वाटर बजट क्या है। तो वाटर बजट जो होती है टोटल नंबर्स ऑफ जो है वाटर, और उसमें जो यूज़ करने लायक वाटर है उनके बीच के जो है संतुलित मात्रा को जो है यहाँ पर वो जो है बजट वाटर बजट कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वर्षा ऋतु में जल पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होते हैं और शुष्क ऋतु आने पर जल की कमी होने लग जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ उजागर किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं भारत में जो है 23,840 अरब घन मीटर है। आप सोच रहिएगा कि यहाँ पर जो है 2,384 अरब घन मीटर है, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है। जीरो जो है दोनों जगह पर नहीं लगाई गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा। लेकिन जो इंग्लिश में है उसी के बेस पे यहाँ पर बताई जा रही है कि 23,840 जो है अरब घन मीटर है हमारे भारत में। लेकिन इसमें से केवल जो है 10,860 अरब घन मीटर जल ही उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अभी भी जो है काफ़ी आधे वाटर का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहे, तो ज़रूरी भी है। जल की मात्रा मापने की इकाई जो होती है घन मीटर या हेक्टेयर मीटर में होती है। यदि 1 वर्ग मीटर समतल भूभाग पर 1 मीटर की गहराई तक जल के स्थिर रखा जाए तो यह संपूर्ण जल का कुल आयतन एवं घन मीटर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि घन मीटर का अर्थ यहाँ पर यही होता है कि अगर पानी की जैसे हम मात्रा नापते हैं कितना रेनफॉल हुआ है, तो कोई भी चीज़ बरसात में रख देते हैं और कितने जल्दी वो भर जाता है और उसके कितने मीटर भरने में कितना टाइम लगा और उसको हम मेजरमेंट करते हैं, तो इससे हमें पता लग जाती है कि भाई वहाँ पर वर्षा की सेंटीमीटर कितनी हुई है। ऐसे ही जो है पानी को मापने की इकाई जो होती है घन मीटर होती है या हेक्टेयर मीटर के अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ठीक इसी प्रकार 1 हेक्टेयर समतल भूमि पर 1 मीटर की गहराई तक यदि जल के स्थिर रखा जाए तो जल का कुल आयतन 1 हेक्टेयर मीटर होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। भारत की वर्षा की प्राकृतिक और उसके वितरण के स्वरूप के विषय में आपने साधारण जो है लेसन में आपने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। अगर नहीं आपने 17 चैप्टर देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिए। इसमें जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वर्षा की वितरण किस प्रकार से होती है उसको मैप के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, भारत में 90% वर्षा जून से अगस्त तक जो है 3 महीने के अल्प अवधि में ही होती है। यानी देखा जाए तो 90 से अधिक प्रतिशत जो है वर्षा सिर्फ 3 माह के अंतर्गत ही होती है। तो जो समय अवधि यहाँ पर रेन की है बहुत ही कम है और ग्राउंड रिचार्ज होने का समय भी बहुत कम है। भारत वर्षा के दिनों की संख्या में भी बहुत अंतर मिलता है। पश्चिमी तट पर वर्षा वाले दिनों का औसत जो है 137 दिन है। यानी देखा जाए तो पश्चिमी तट पर जो है वर्षा वाले दिनों का औसत जो है 137 दिन है। राजस्थान में दिनों की संख्या घटकर 10 से भी कम हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में दिनों की संख्या घटकर जो है 10 से भी कम हो जाती है और वर्षा की प्राकृतिक में अंतर पाया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा प्राय तेज और लगातार हो सकती है। यानी वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा प्राय तेज भी हो सकती है और लगातार भी हो सकती है, जबकि कम वर्षा वाले भागों में वर्षा की प्राकृतिक मध्य तथा रुक रुक कर जो अथवा बीच में अंतराल देकर हो सकती है। अंततः वर्षा के क्षेत्रीय वितरण में अधिक असमानताएं मिलती है और देश के 8% भूभाग पर जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। जैसे हमने 17 चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है चेरापूंजी के पास, जहाँ पर जो 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। लेकिन देखा जाए तो भारत में औसतन जो है देश के 8% भाग पर जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 20% भाग में जो है 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कहते हैं 42% भाग पर जो है यहाँ पर जहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
और शेष 30% भाग पर जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो वर्षा का जो है असामान्य वितरण ही पुष्टि तथा भूमिगत जल के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात को चर्चा की गई है और बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि ये वर्षा की जो है वितरण है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जल की उपयोगिता। देखिए जल की उपयोगिता यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है कि जल की उपयोगिता हम कैसे कर सकते हैं। कहते हैं भारत में जनसंख्या निरंतर और तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जनसंख्या की जो रफ्तार है बहुत चिंता का विषय है और भारत जनसंख्या निरंतर जो है बढ़ना सबसे जरूर आने वाला समय में जो है त्रसता का एक कारण बन सकती है। स्वतंत्रता के बाद देश की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हुई है, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था उससे आज तक जो है जनसंख्या में 3 गुना की जो है वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण अभी क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ती हुई जा रही है और पेयजल की सिंचाई का जो उद्योग के लिए जल की मांग जो है अपेक्षाकृत बहुत अधिक बढ़ गई है। दूसरी ओर भारत में प्रति व्यक्ति जल की जो है वार्षिक उपलब्धता बराबर घट रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरी ओर भारत प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता जो है बराबर घटती चली जा रही है। कहते हैं सन 1951 में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता जो थी 5170 घन मीटर थी, जो 2001 में घटकर 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति वर्ष रह गई। तो देखिए कितना यहाँ पर चिंता का विषय है कि समय के साथ जो है ये घटता ही चला जा रहा है और आने वाला समय में अर्थात 2025 तक पहुँचते पहुँचते जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति घटकर जो है 1342 घन मीटर प्रति वर्ष रह जाएगी, जो कि काफ़ी चिंता का ये सबब है। और यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 1000 जो यहाँ घन मीटर औसत वार्षिक जल की उपलब्धता पर जल संकट पैदा हो जाती है। तो आप देखिए जल संकट पैदा होने में बहुत ही कम यहाँ पर जो है आंकड़े रह गए हैं। 1000 घन सेंटीमीटर जो है मीटर औसत वार्षिक वर्षा की जो है जल संकट कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2025 में 1342 है, तो सिर्फ जो यहाँ पर परसेंटेज रह गई है 342 घन मीटर के आसपास ही रह गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर जल की संकट पैदा होने में चंद ही महीने चंद ही साल लगेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय में लोग कितना जो है दुखदायक परिस्थिति से गुजरने वाले हैं और होगा भी। कहते हैं आने वाला समय में ऐसे ऐसे बीमारी भी आएंगे जो इंसानों को जो है जीवन को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि ये सब जो होते हैं जल के अंतर्गत ही होते हैं। आज कई देश जो है जल की संकट स्थिति में पहुंच चुके हैं और आने वाला समय में यहाँ भारत का भी नाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक उन्हें जल की जो है आयात करना पड़ता है। तो अब होने वाला देखिए कहते हैं आने वाला समय में कहते हैं भारत को भी दूसरे देशों से जल को मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार हम जो है जलों को प्रदूषित कर रहे हैं, आने वाला समय में जो है एक बूंद भी मिलना संभव नहीं है। तो सोचिए और विचार कीजिए कि ये बात कहाँ तक सही है और इस पे जो है क्या कदम उठाया जा सकता है कि जल को जो है और संरक्षण किया जा सकता है। कहते हैं बहुत सी सरकार आती है, बहुत सरकार जाती है, लेकिन जल के संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है कारगर। सिर्फ बनाया जाता है ऑफिस में रूल रेगुलेशन, लेकिन इस पर जो है बहुत गंभीरता से इस पर कोई जो है अमल नहीं किया गया है। तो ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं इसको हर एक मानव के लिए जो है बहुत ही संकट का विषय बन सकता है। इसलिए हमें खुद समझदार बनना है, गंदगी को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है जिससे जल स्रोत जो है प्रदूषित हो। तो इसमें आप समझदार बनिए, अच्छे नागरिक बनिए और यही सबसे बड़ा जो है कर्तव्य भी आप लोगों का होना चाहिए कि जल की हमें संरक्षण भी करना जरूरी है। अब यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें जो है साल बाई साल जो है अब यहाँ पर जो है जल की उपलब्धता कमती चली जा रही है। जल की उपलब्धता घन मीटर में गिवन है, जिसको आप देख सकते हो कि 1991 में जो थी 5177 थी, लेकिन यही देखा जाए 2001 में जो है 1839 रह गई और 2025 में जो है 1342 रह गई है। अब सोचिए कि अगर 2030 के आसपास जाएगा तो 1000 तक आ जाएगा और 1000 तक आने का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप जल के संकट में फंस चुके हो। आगे आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरे देशों से जल कहाँ से मंगवाओगे? सभी देश में जल की संकट से जूझ रहे हैं और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर जल की अभी तक संकट नहीं आई है। लेकिन ऐसे ही प्रदूषण फैलाते रहे तो आने वाला समय में आपका देश का भी नाम जो है उन्हीं देशों में गिना जाएगा जो जल के संकट से जूझ रहे हैं।
कहते हैं पानी का विविध उपयोग है और इस उपयोग की सूची लंबी है। पानी का उपयोग तो आपको पता है कि जीवन में हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जल नहीं तो जीवन नहीं, ये हम स्लोगन लिखते हैं और लेकिन इस स्लोगन का जो है वास्तविक जो अर्थ हम नहीं समझते हैं। अब देखिएगा तो हर जगह लिखा रहेगा जल ही जीवन है, जल को संरक्षित कीजिए, और वहीं पे जो है लोग जल को गंदा कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ की जो है समझदारी है जो कि बहुत बड़ी विडंबना का सबब बन सकता है। पीने के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए, घरेलू कार्य के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए, उद्योग लगाने के लिए चाहिए, जन स्वास्थ्य के लिए चाहिए, स्वच्छता के लिए चाहिए, मल मूत्र की निकास के लिए जल अपरिहार्य चाहिए। तो देखिए जल का जो है हर क्षेत्र में उपयोगी है। कहते हैं पहले के समय में कोई नगर बस्ती थी तो वो जल के किनारे बसती थी, क्योंकि जल के रिगार्डिंग ही उनका सारे कार्य प्रणाली सुचारू रूप से हो जाता था। इवन कि जल विद्युत के निर्माण तथा परमाणु संयंत्रों के शीतलन के लिए भी विशाल जल राशि निरंतर चाहिए ही चाहिए। अब मत्स्य पालन के लिए भी जल चाहिए, वर्गी और जल क्रियाओं के लिए जो है कल्पना जल के बिना नहीं की जा सकती है। तो कोई भी चीज़ों के लिए जल का देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इवन कि हमारे शरीर में जो है 71% जल ही भरा पड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं अब ये सोचिएगा कि जल जो है हमारे धरती पे नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जो है 71% जल की मात्रा है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कहते हैं 71 से भी ऊपर प्रतिशत जो है जल की मात्रा ही है। लेकिन जल तो है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। अब सोचिएगा पीने योग्य क्यों नहीं है। अब देखिए कहीं भी आप चले जाते हो, कोई भी तीर्थ यात्रा पे चले जाते हो, तो क्या आपको वहाँ की नदी जो है बिल्कुल साफ दिखती है? क्या वहाँ पर आप कोई भी चीज़ फेंकते नहीं हो? समझता ऐसी बात ही नहीं होगी। वहाँ पर लोग जो धड़ल्ले से जो है तीर्थ यात्राओं में जाते हैं और वहाँ पर जो है प्रदूषित फैलाते हैं, और ये प्रदूषण जो होता है जल को जो है दूषित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो आप कहीं भी जाइए तो ऐसे प्रदूषित मत फैलाइए, जितना हो सके जो है जल को स्वच्छ रखने में जो है देश की मदद कीजिए, हर एक व्यक्ति की मदद कीजिए। कहते हैं पर्यटन की विकसित तथा जो है बढ़ावा देने में पानी की विशेष भूमिका रही है। लोग भी उन्हीं क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां पानी की उपलब्धता होती है, पानी के झरने होते हैं। तो देखिए भारत की जो है अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत विशेष स्थान रहता है और इसके लिए जो है पानी का एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहता है। कृषि अर्थव्यवस्था का तो जल अभिन्न अंग है और इस प्रकार जल सभी प्रकार के विकास कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है और उपयोग हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ भी रहा है। नगरों के बढ़ने के कारण जो है नगरों में जल की मांग प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये देखिए मांग बढ़ता चला जा रहा है लेकिन संरक्षण की क्रियाएं बहुत धीमी गति से हो रही है। कहते हैं बहुत सरकार आते हैं, इसमें बहुत से रूल रेगुलेशन बनाते हैं, बट इसमें कोई भी जो है अच्छा और एक्शन वाले क्रियाएं नहीं होती है। कुछ दिन के लिए होता है लेकिन उसके बाद फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है और जल नहीं तो इंसान की कल्पना करना संभव ही नहीं है। और जल तभी बना रह सकता है जब वन की सुरक्षा हो, लेकिन वन की भी सुरक्षा नहीं हो रही है। कहते हैं वन नष्ट होगा तो जल की कमी होगी और जल की कमी होगी तो मनुष्य के जीवन की कमी होगी। तो ये ऐसे जो है प्रक्रिया चलती ही रहेगी। अगर इंसान समझदार बन जाता है तो शायद इस मुसीबत से हम बच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल से आप देख सकते हो कि भारत में जो जल की उपयोगिता जो है कैसे बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पर उपयोग के लिए दिया गया घरेलू, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा और अन्य, और यहाँ पर समय दिया गया 1990 से लेकर 2050 तक दिया गया है। अब देखिए 1990 में अगर घरेलू की बात करें तो सिर्फ 25% ही जल की जरूरत थी घरेलू के लिए, लेकिन आज देखिए 2050 में 60 हो गई है, यानी दुगना से भी अधिक हो गई है। सिंचाई के साधन में 460 हुआ करता 1990 के दौरान और अभी देखिए 2050 के आसपास ज़्यादा जाते जो है 800 चाहिए। अगर हम 2025 तक बात करते हैं 770 के आसपास ही है जो रिसेंटली ईयर आने वाला है। उद्योग देखें तो 15% पहले के समय में यूज़ होता था लेकिन आज देखें तो 120 के आसपास आ गया है। ऊर्जा का देखें तो 19 था और आज देखिए कितना अधिक बढ़ता चला जा रहा है, 71 पे आ गया है। और अन्य का देखें तो 30% जो है और उसके बाद जो 2025 के आसपास जो है 27% रहेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही संकट का विषय है। कहते हैं उपयोगिता तो बढ़ती जा रही है लेकिन संरक्षण का कोई यहाँ प्रावधान नहीं किया गया है। आप बताइए कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर सिंचाई का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि प्रधान देश के लिए जो है कृषि इंपॉर्टेंट होती है और कृषि इंपॉर्टेंट होती है तो सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता भी
अवश्य होती है। तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और कहते हैं वर्ष 2000 में सिंचाई के लिए सिर्फ 536 अरब घन मीटर जल का उपयोग किया गया। तो काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आ गई है कि 2000 में सिंचाई के लिए 536 अरब घन मीटर जो है उपयोग किया गया जल की। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यह उपयोग की गई कुल जल जो है जल राशि का 61% था, यानी 61% था। भारत में जितने जल यूज़ किए जा रहे हैं उससे 61% भाग जो है सिंचाई के लिए उपयोग किया गया 2000 में, और शेष प्रतिशत जल का जो है उपयोग घरेलू कार्य, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य कामों में किया गया। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जल की कितनी महत्वपूर्ण स्थान है। जल नहीं रहेगा तो भारत कभी भी कृषि प्रधान देश नहीं कहलाएगा। जल है इसलिए भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जो है अन्न जो है उत्पादन करता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है जल का उपयोग। अगर आप देख सकते हो जल का उपयोग जो है घन मीटर के अंतर्गत दिखाया गया है। अगर 1990 की बात करें तो सिर्फ 460 जो जल था, जल की जो था उपयोग था। वहीं 2000 में बढ़कर 536 हो गया और कहते हैं धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया आंकड़ा, और 2023 के आसपास जो होगा इसका 700 के आसपास हो जाएगा। 2025 में जो है 770 के आसपास हो जाएगा। तो ये आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं, घटने का तो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे और पानी की जो आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएगी। स्वतंत्रता के बाद जो है संचलित क्षेत्रों में बहुत वृद्धि हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद बहुत से जो है वृद्धि देखने को हमें मिला है। और 1999 से 2000 में कुल संचलित क्षेत्र में जो है 8.47 करोड़ हेक्टेयर था। भारत में सिंचाई के लिए जल के उपयोग की अधिकतम क्षमता 11.35 करोड़ हेक्टेयर मीटर है, और इस क्षमता का लगभग जो है 3/4 जल का ही उपयोग हो पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जल की जो उपयोगिता है बहुत ही अधिक है। भारत में सिंचाई की मांग जो है निरंतर बढ़ती चली जा रही है। सिंचाई की मांग बढ़ने के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और ऋतुवार जो है असमानताएं कैसी है, वर्षा काल में भारी अंतर और अनिश्चितता किस प्रकार से है, वर्जनिकीय फसलों के लिए जल की मांग बढ़ती चली जा रही है और फसलों के बदलाव प्रतिरूप है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहा और टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक जो है सिंचाई के साधन है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है तो हेल्प करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कार्य करना है कि यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, जिससे हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि आप सोचिएगा कि लिंक को कॉपी करने से क्या होगा। कहते हैं जो भी कॉन्टेक्ट में आपके होंगे, जो पढ़ते होंगे, उनके लिए ये वरदान सिद्ध हो सकता है कि उनको कोई रास्ता मिल जाए। तो ये रास्ता आप मत उनसे छीनिए, जरूर जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपना मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप यूट्यूब पर रिसर्च करिएगा तो तिरपान स्टडी सेंटर कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। और अगर आप सेव कर लेते हो अपने मोबाइल में तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाली है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। और इसके जो है होम पेज पे आप सभी वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप टॉपिक के रिगार्डिंग देखना चाहते हो, क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, तो इसके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर ने प्लेलिस्ट का जो है प्रावधान किया हुआ है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है आपके जो है इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ गलतियाँ अगर दिख रही है, कुछ और भी आपको इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कॉमेंट कीजिए और कॉमेंट करने से पीछे मत हटिए, कॉमेंट अवश्य कीजिए।